भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ितों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकार वार्ता लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि दादागिरी और गुंडागर्दी कर जमीन हथियाने की पूरी कोशिश भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा कर रहा है। न उसे पुलिस का डर है न कानून का। लगातार हमें धमकी दे रहा है। एफआईआर होने के 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब ऐसे में हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से पूरा भरोसा है, जिसके लिए हमने प्रेस वार्ता रख अपनी मांगों को रखा है। कार्यवाही नहीं होने पर अब आगे सिविल लाइन थाना का घेराव करने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। 2019 में खरीदी किया हुआ और हम लोग 2021 से लगातार परेशान हैं और इसके बाद इस क्रम में हम लोगों ने थाना में, पुलिस में, न्यायालय और जिला में, मैं स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ ध्रुव गए थे, आए थे जिस उस समय भूपेश बघेल जी थे मुख्यमंत्री। मैं स्वयं उस जो ड्यूटी लगी थी वहाँ सब लोग बैठे थे, तो वहाँ मैंने उसको आवेदन भी दिया था और तब से सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग पुलिस में हर जगह लगातार कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग राजस्व का है, पुलिस का नहीं है। आपका रजिस्ट्री जो जमीन है वो शून्य घोषित कर दिया, तो शासन का जिम्मेदारी होता है आपको भूस्वामी वहाँ पर आपको वहाँ पर बेजा कब्जा दिलाना। तो क्या प्रशासन इसमें आगे कदम बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे? सर इसी के लिए तो हम लोग बार बार परेशान कर रहे हैं। शासन द्वारा उसको उस जगह को अवैध वहाँ पर उसके कब्जा में न जाए, इसलिए अब शून्य को घोषित कर दिया है उसके रजिस्ट्री को, तब भी वो जबरदस्ती हम लोग को तंग कर रहा है। जी देखिए, ये आपराधिक प्रकरण बन गया है। हाँ, उसके बावजूद अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे कदम आप क्या करेंगे? सर हम लोग देख अभी तक के हम 1 महीना हो गया पुलिस कार्रवाई पर एफआईआर दर्ज हुए, पर अभी तक कोई कार्रवाई। सर यदि हम देखते हैं आप लोग सब में सहयोग की अपेक्षा करते हैं, यदि आपके बाद भी सहयोग नहीं होता तो हम या तो धरना देंगे या तो सर हम पुलिस थाना का घेराव करेंगे। सर हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। हाँ, उसमें एक मुस्लिम महिला है, वो मुस्लिम महिला 15-20 लोग लेडीज लोग आती है। हम के प्लाट में पहुँचे, क्या पता वो एक चौकीदार बैठा हुआ है, तुरंत फ़ोन करता वो आती है। आने के बाद तुरंत ब्लाउज फाड़ लेते हैं। 2-3 बार ऐसे हो चुका है कि हम लोग नाम से जाके एफआईआर करते हैं और पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि बिना हम लोग बिना पूछे पाछे उठा के 2-3 लोगों को लेकर अंदर कर देते हैं। माने कुल मिलाकर के सर हम लोग मेंटली बहुत परेशान हैं। एक हम मध्यम वर्ग के परिवार हैं, बैंक से लोन लेकर के हम लोग एक ज़मीन खरीदे। आज 5 साल 6 साल होने के बाद भी ऐसी स्थिति कि हम ज़मीन पर कदम नहीं रख पा रहे हैं। एक प्रकार से पुलिस भी संरक्षण हाँ, एक तरह से देखा जाए तो पुलिस भी हम उसके संरक्षण में है। आपको एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूँ सर, स्थिति होती है कि हम पहुँचते क्या पता भगवान जाने वो लेडीज़ लोग आ जाते हैं और लेडीज़ लोग जैसे ही आते हैं पुलिस वाले। हम लोग जितने माने डीडी नगर में हम लोग एफआईआर के सर आज तक हमारे एफआईआर में कभी नहीं आया, माने रिपोर्ट किए तो कभी नहीं आए। और उन लोग क्या पता उनका क्या होता है। हम 2 मिनट के अंदर क्या पुलिस आ जाती है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कौन है, आपका ज़मीन है तो आपको ज़मीन का पेपर दिखाइए, इस तरह की बातें होती है। मैंने कुल मिलाकर ऐसे होती है, ऐसे है कि हम लोग सभी तरफ से परेशान है। शासन हम लोग पुलिस थाने में कैसा जिला पुलिस अधीक्षक पास दिए हैं, कलेक्टर के पास दिए हैं, मुख्यमंत्री एसडीएम के पास भी दिए हैं। पिछले अभी सुशासन दिवस हुआ था वहाँ भी दिए हैं, नगर निगम मलक दिया हुआ है, तहसीली मलक दिया। हम कहाँ क्या करें सर, किसी तरह से हमको कोई हमको ये नहीं मिले, संतोषजनक काम हमको नहीं मिल रहा है। माने हम लोग ऐसी स्थिति आ गई है कि आप लोग जमीन ले, आप लोग जैसे करना है मरो, या तो उसके साथ कंप्रोमाइज करो या तो ऐसी पड़े रहो। ये स्थिति हो गई है सर। आत्मदाह वगैरह भी करेंगे क्या? नहीं, हम लोग सर ज़्यादा होगा सर, अब क्या करें सर, मजबूर आदमी हैं, बैंक से इतना कर्ज लेके बैठे हैं, हम जमीन के आश्रय में कर्ज लेके बैठे हैं, नहीं होगा तो क्या करें सर, पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर देंगे सर। ऐसे में तो परिचय दे दीजिए, एक मिनट परिचय दे दीजिए। मैं भास्कर शर्मा हूँ सर, पुरानी बस्ती में रहता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हूँ सर। चमारी बाई थी, उसके मृत्यु चंगड़ा भाटा में खसरा नंबर 78 4 एकड़ कुल जमीन थी। उस 4 एकड़ 80 में वो गुजर गई। उसको 1999 में जीवित बताकर फर्जी रजिस्ट्री करा गया है, ऋण पुस्तिका फर्जी बनाया गया है, B1 खसरा फर्जी बनाया गया है, सब कुछ फर्जी बनाया गया है। उसको गुरुचरण अपने भांजे के नाम से हरपाल, इंद्रपाल, मंजित, रंजित और 4 और थे, अविनाश है और विद्यावती है और विजय ठाकुर है, जो पटवारी या निरीक्षक अभी भी विजय ठाकुर उसका भाई है।
अजय ठाकुर का एफआईआर तो हो गई है, अब क्या चाहते हैं आप? अब निर्णय थोड़ा कार्रवाई हो, पकड़े गिरफ्तारी हो करके सोच रहे हैं, जल्दी हो जा करके। तो कार्रवाई नहीं हो रहा है तो इससे क्या अभी जो उसके रसूख के चलते ये कार्रवाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इसमें ढिलाई हो रही है क्या? जी अब देखो अब क्या हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। कितने दिन बाद एफआईआर हुई? करीब 1 महीना हो गया करे नहीं हुआ, 21 से उसका दादागिरी चल रहा है। अभी चाहते क्या है इस पूरे कांग्रेस शासन था उसमें कुछ हुआ नहीं। आप चाहते क्या है इस पूरे प्रकरण में? कि गिरफ्तारी हो गुरुचरण का और उसके भांजे लोग का सबका, तो हमारा प्लाट खाली हो जा करके। कितने लोग पीड़ित हैं? 16 लोग हैं करीब। यहाँ सब आए, भैया लोग सब बैठे हैं ना, तब आए हो कांग्रेस शासन के समय 21 में 13,000 के। और जबकि 1999 में रजिस्ट्री कराया था उन लोग, तो कभी नहीं आए उन लोग। 1999 से 2021 तक कभी नहीं आए थे। 21 में उमल अचानक आ गए वो लोग, कांग्रेस शासन थे उस समय। हम लोग बहुत कार्रवाई की, बघेल को मैं दिया था, राज्यपाल कुछ लेडीज थी वो, उसको दिया था। डीडी नगर में थाना में सरकार उनको संरक्षण दे रहा है। जी अभी भी उसका कुछ है। और तो बीजेपी की सरकार बने 2 साल तो भी ढीला है ना, उतना ज़्यादा है नहीं। और उसका मेन बॉस था क्या, अनिल टुटरेजा, उसका ही दादागिरी दिखाता हो। मेरे को दलाल लोग ले गए थे, देवा ठाकुर है जो दलाल है, वो उसका हाँ देवा ठाकुर, वो उसका नाम है धर्मेंद्र ठाकुर, पूरा रायपुरा में रहता है। और महादेव तिवारी जो पुरानी बस्ती में रहता है, वो दलाल है। वो मेरे को ले गया था गुरुचरण के पास, दोनों बोले वही दलाली के थ्रू ये लोग खरीदे थे, वही दलाल था जमीन का। वो मेरे को ले गए थे, भाई ये लोग दबाव डाल रहे थे, ये लोग सब दबाव डाले हैं कि हमारा पैसा दो। गुरुचरण आ गया था, ये लोग डर गए थे। तो महादेवा जो प्रेस में है, जहाँ तक आप लोग जानते होंगे, वो मेरे को ले गया था पगरिया कॉम्प्लेक्स में, मिलवाया। तो बोला भैया आप सोनकर जी हमको 1 करोड़ जमीन दो, हम आपको जमीन छोड़ेंगे, ऐसा बोले। अच्छा 1 करोड़ की मांग आप कर रहे थे? जी 1 करोड़ दो। हाँ 1 करोड़ 2021 का बात है वो, 1 करोड़ दो और जमीन को हम रिक्त कर देंगे। अभी और प्लस वो बोल रहे थे कि रजिस्ट्री जो शून्य घोषित है उसको खारिज करवा बोल रहे थे, तो उसका पूरा कब्जा हो जाता 4 एकड़ के। तो हम लोग नहीं माने मैं। ठीक रखी उन्होंने अवैध रूप से नाली के ऊपर, और इनको उन्होंने ये जो अवैध कूट रचित दस्तावेज के आधार पर विद्युत विभाग में जाकर के उन्होंने मीटर लगवाने की चेष्टा की थी, और लगभग मीटर लग गया था। मीटर भी लग गया है? जी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। जैसे ही हमको जानकारी हुई कि अवैध जो झोपड़ी में मीटर लग रहा है, वो जो कूटरचित दस्तावेज को असल बताते हुए, उस आधार पे जैसे ही हम विद्युत विभाग में गए, तत्काल 420 का प्रकरण न बने करके उन्होंने अपने मूल आवेदन को वापस ले लिया। और बिजली विभाग वाले धन्य है जिन्होंने कार्यालय को प्राप्त, जिसमें आवक नंबर चढ़ा हुआ है, उस आवेदन को भी वापस कर दिया। बावजूद इसके आज भी वो झोपड़ी बनी हुई है। नगर निगम में भी हमने आवेदन दिया है ना, आज भी वो झोपड़ी बनी है, उसमें उसके जो गुंडे हैं वो रहते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पे अपने प्लाट में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तत्काल उनको सूचना मिलती है और वो अपने गुर्गे भेज देते हैं। क्या जान से मारने की धमकी भी मिलती है? जान से मारने की भी धमकी मिलती है सर, और हम लोग काफ़ी दहशत में हैं। और आपके माध्यम से हम एक समाज में एक चेतना भी जागृत करते हैं कि सब ऐसे जितने भी उनके प्रकरण हैं, अगर आगे कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे सामूहिक रूप से? हम तो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे ही। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। जी आपका परिचय है ना, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। कानूनन जो भी होगा हम लड़ाई लड़ेंगे और उसके खिलाफ ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि वो फिर से छत्तीसगढ़ में सिर न उठा सके और ये पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है भूमाफिया से मुक्त हो सके। जुलूस की बात भी आपने लिखी हुई है? जुलूस भी हम निकालेंगे, धरना भी देंगे, वो सारे कार्य हम करेंगे।